हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलिए डिस्कस करते हैं आज फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को, एमीन्स, प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। एमीन्स के बारे में बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, ठीक है बेटा। प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, कुछ सिंपल मेथड की स्टडी हम करेंगे कि एमीन्स को कैसे बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। और ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। तो हम सिंपल से लगभग 7 या 8 मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। तो चलिए पहला मेथड देखते हैं। नंबर फर्स्ट, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अब ये नाइट्रो कंपाउंड्स कोई एरोमेटिक भी हो सकता है, कोई एलिफेटिक भी हो सकता है। एरोमेटिक जैसे कोई नाइट्रोबेंजीन हुई, एलिफेटिक में कोई नाइट्रो एल्केन हुई, ठीक है। तो इनकी रिडक्शन आप किस प्रकार कराएंगे, देखिए। रिडक्शन आप हाइड्रोजन और पैलेडियम की प्रेजेंस में कराएंगे। यहां पर एथिल एल्कोहल रहेगी OH, इस प्रकार। दूसरा रिजेंट हो सकता है इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे भी आप रिडक्शन करा सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड का। तीसरा आप रिडक्शन करा सकते हैं टीन से और साथ में HCl, एक ये हुआ। और जो फोर्थ है वो भी, या उसका यूज करके भी आप रिडक्शन करा सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स का। तो रिजल्ट मैंने आपको 4 बता दिए। आप पैलेडियम का यूज करके रिडक्शन करा सकते हैं, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करा के रिडक्शन करा सकते हैं, आप टिन का इस्तेमाल HCl के साथ करके रिडक्शन करा सकते हैं, आप आयरन का यूज करके HCl के साथ रिडक्शन करा सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स का एमीन्स में, जिससे कि एमीन्स रिड्यूस हो जाएंगे। प्राइमरी एमीन्स में, सेकेंडरी एमीन्स में अलग अलग नाइट्रो कंपाउंड अलग अलग एमीन्स बनाएगा। देखिए जैसे ये हमारे पास कोई भी एल्काइल नाइट्रो कंपाउंड है या नाइट्रो एल्केन है, नाइट्रो एल्केन, ठीक है बेटा। इसका रिडक्शन कराएंगे तो आपको यहां पर एमीन प्राप्त होगा, 1 डिग्री एमीन, और साथ में H2O के 2 मॉलिक्यूल यहां पर आपको प्राप्त होंगे। ठीक, ऐसे ही यदि हम इसका रिडक्शन कराएं कोई भी, ये हमारे पास CH3 CH2 इस प्रकार से NO2 यानी नाइट्रो एथेन है, ये भी नाइट्रो एल्केन ही है एक प्रकार से, नाइट्रो एथेन है। इसका रिडक्शन आप लिथियम एल्यूमिनियम के हाइड्राइड के साथ कराएंगे तो आपको इस प्रकार एक एमीन यानी एथिल एमीन CH3 CH2 NH2 और प्लस H2O के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार आप टिन का इस्तेमाल HCl के साथ करके भी आप नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करा सकते हैं। देखिए जैसे ये कोई भी RNO2, ठीक है, और ये हो जाएगा RNH2, 1 डिग्री एमीन, और वही प्लस 2H2O, या RNO2 एक रिएक्शन ये भी है आयरन के साथ भी, RNH2 प्लस 2H2O। अब यही रिएक्शन आप एरोमेटिक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एरोमेटिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर मैं रख दूं, रेड से कर रहा हूं जिससे कि आपको पता लग जाए ये कोई हमारे पास नाइट्रोबेंजीन NO2 ये लिया आपने, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा यहां पर इस प्रकार
एनिलीन, NH2 एनिलीन, जो एक प्राइमरी एमीन है या 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, यहां पर भी कोई आप ले सकते हैं एरोमेटिक, जैसे यहां पर इस प्रकार CH2NH2, इस प्रकार से NO2, तो आपको यहां पर प्राप्त होता है इस प्रकार से एक CH2NH2, एक एमीन। ऐसे यहां पर कोई भी एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है, जैसे ये नाइट्रोबेंजीन ही यहां पर ले सकते हैं NO2, ये इसकी जगह। ऐसे यहां पर आप एरोमेटिक भी यूज कर सकते हैं, तो आपको यहां पर प्राप्त होगा एनिलीन, NH2 NH2, ये एनिलीन। ठीक है, तो एरोमेटिक या एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का आप रिडक्शन करा सकते हैं और आपको एमीन्स प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक और रिएक्शन है हाफमान एमिनोलाइसिस। नंबर 2, हाफमान एमिनोलाइसिस रिडक्शन या रिएक्शन। इसमें अमोनिया का यूज किया जाता है और एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके एक एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और जिसका जो एडिशन प्रोडक्ट दोबारा फिर NH3 के साथ रिएक्शन करके आपको अमोनियम क्लोराइड देता है और प्राइमरी एमीन आपको प्राप्त होती है। देखिए कैसे होगी रिएक्शन भाई, NH3 प्लस क्या बताया, एल्किल हैलाइड, ये अमोनिया हुआ, अमोनिया प्लस एल्किल हैलाइड यानी RX। तो यहां पर आपको प्राप्त होता है एक एडिशन प्रोडक्ट, यानी RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये एडिशन प्रोडक्ट फिर से अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, ये साल्ट है, साल्ट, ये फिर से रिएक्शन करता है किसके साथ, अमोनिया के, और आपको प्राप्त होता है प्राइमरी एमीन NH3। और इस प्रकार इसमें टेम्परेचर रहेगा 273 केल्विन, थोड़ा सा इसको गर्म भी करना पड़ेगा, कुछ हीट देनी पड़ेगी 273 केल्विन के आसपास। ठीक है बेटा, अब ये जो एमीन है ये यहां से बनाता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन यहां से ले जाएगा और आपको प्राप्त होता है RNH2, जो होता है एक प्राइमरी एमीन, यानी RNH2 यानी 1 डिग्री एमीन। ठीक है बेटा, प्लस साथ में आपको प्राप्त होता है अमोनियम यानी NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, और Cl नेगेटिव, अमोनियम क्लोराइड साल्ट। आगे भी यदि यहां पर आपने अमोनिया लिया, कोई आप प्राइमरी एमीन का भी यूज कर सकते हैं। देखिए प्राइमरी एमीन RNH2 प्लस RX एल्किल हैलाइड, थोड़ा गर्म किया, वही 273 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास में टेम्परेचर लिया जाता है। तब आपको यहां पर प्राप्त होगा R2NH2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस प्रकार, जो फिर से दोबारा से NH3 के साथ रिएक्ट करेगा और आपको प्राप्त होगा फिर से अमोनियम क्लोराइड। लेकिन इस बार आपको यहां पर 2 डिग्री एमीन प्राप्त हो रहा है, प्लस अमोनियम NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त होगा। 2 डिग्री एमीन भी रिएक्ट कर सकता है, यानी R2NH प्लस RX, और आपको प्राप्त होगा यहां पर 273 केल्विन पर R3
NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस प्रकार। और फिर से ये रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ और आपको प्राप्त होगा 273 केल्विन पर R3N यानी 3 डिग्री एमीन और प्लस NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव यानी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, आगे रिएक्शन हो सकती है लेकिन वहां पर फिर दोबारा रिएक्शन अमोनिया के साथ नहीं होगी, क्वार्टरनरी जो है एक साल्ट वहां पर बन जाएगा। देखिए कैसे आगे भी रिएक्शन हो सकती है, यानी जो 3 डिग्री एमीन है R3N प्लस RX, तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा गर्म किया यानी 273 केल्विन और आपको R4N पॉजिटिव Cl नेगेटिव टाइप का एक क्वार्टरनरी साल्ट प्राप्त होता है। क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट ये प्राप्त होता है। तो अभी आपने दो मेथड पढ़े। एक मेथड आपने पढ़ा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन आप कई प्रकार से करा सकते हैं भाई। पैलेडियम की प्रेजेंस में आप उसका हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं, एथिल अल्कोहल वहां पे प्रेजेंट रहेगी। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा सकते हैं। आप टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं HCl के साथ, और उससे आप एरोमेटिक या एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन एमीन्स में कर सकते हैं, प्राइमरी एमीन्स में। फिर आपने पढ़ा हॉफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन, जिसमें एल्किल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके अमोनियम साल्ट बनाता है। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं नंबर 3 पर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का रिडक्शन आप निकिल की प्रेजेंस में कर सकते हैं, और इसके अलावा यदि आप इसी रिएक्शन में सोडियम मेटल ले ले, इसी रिएक्शन में सोडियम मेटल ले लें आप और एथिल अल्कोहल का यूज करें, तो यही रिएक्शन हो जाएगी मेंडियस रिडक्शन या रिएक्शन। देखिए नंबर 3 है फ्रॉम एल्काइल नाइट्राइल्स। ठीक है, फ्रॉम एल्काइल नाइट्राइल्स। देखिए ये RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये रिएक्शन है, आप निकिल की प्रेजेंस में करा सकते हैं इसका रिडक्शन। तो आपको प्राप्त होता है RCH2NH2 यानी 1 डिग्री एमीन। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे इसका, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड NH2Ni। ठीक है, और ये हो गया CH3CH2NH2 यानी एथिल एमीन, एथिल एमीन। ठीक है बेटा, अब हमने बताया था इसी रिएक्शन में यदि सोडियम मेटल ले ली जाए और साथ में एथिल अल्कोहल का यूज किया जाए, तो यही रिएक्शन हो जाती है मेंडियस रिडक्शन। देखिए यहीं पे लिख देता हूं मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन। देखिए कैसे भाई, RC ट्रिपल बॉन्ड N और यहीं पर हमने क्या किया, सोडियम मेटल ली और साथ में C2H5OH, तो आपको RCH2NH2 प्राप्त होगा यानी प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से मेथड बेटा आपको करा रहा हूं जो एग्जाम में काफी आते हैं और बड़े आसान है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर 4 पर रिडक्शन ऑफ एसिल एमाइड। एसिल एमाइड कह दो या एसिड एमाइड कह दो। ठीक है, नंबर 4 है रिडक्शन ऑफ एसिड एमाइड।
एसिल एमाइड कब कहेंगे? एसिल एमाइड उस कंडीशन में कहेंगे जब वहां पर आर ग्रुप होगा, आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यदि CH3 लगा दिया या C2H5 लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो वो एसिड एमाइड होगा। यदि आर लगा हुआ है तो वो एसिल एमाइड होगा। देखिए जैसे RC≡ONH2, ये हो गया एसिल एमाइड। एसिल एमाइड का रिडक्शन कराएंगे सबसे पहले इस प्रोसेस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी पहले स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? इस कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है एल्कोहलिक ग्रुप में। फिर सेकंड स्टेप में रिएक्शन करेगा, या हम कहे कि इसका सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। H2O के साथ रिएक्शन कराने पर आपको प्राप्त होता है प्राइमरी एमीन, यानी जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाता है और आपको RCH2NH2 प्राप्त होगा, यानी 1 डिग्री एमीन प्राप्त होगा। इस प्रकार आप रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे ये कोई CH3 C≡ONH2, ये एसिड एमाइड है, एसिटामाइड भी इसको हम कह सकते हैं, एसिटामाइड। तो पहले स्टेप में क्या है? कहीं के साथ रिएक्शन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन, जो कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है एल्कोहलिक ग्रुप में। और दूसरे स्टेप में रिएक्शन कराएंगे आप H2O के साथ, पहले स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो आपको प्राप्त होता है यहाँ पर R की वैल्यू हमने रख ली CH3NH2, यानी एथिल एमीन। ठीक है, ये भी 1 डिग्री एमीन है, एथिल एमीन। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर, एक एरोमेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक एमाइड भी हो सकता है। ऐसे एक एरोमेटिक का भी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, बेंजोमाइड। इसका भी रिडक्शन आप इसी प्रकार करा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकंड स्टेप में H2O के साथ रिएक्शन, और आपको प्राप्त होता है यहां पर इस प्रकार से एक एमीन, यानी CH2NH2, यानी ये हो गया बेंजिल एमीन। इस प्रकार। ठीक है, हमने पढ़ लिया अभी तक 4 मेथड। नंबर 5 मेथड की बात करें तो नंबर 5 पर आता है होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्या होता है? इसमें एमाइड, चाहे वो एसिटामाइड हो या कोई एल्किल एमाइड हो, ब्रोमीन के साथ अल्कलाई मीडियम KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करके आपको 1 डिग्री अमीन देता है, और साथ ही पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको प्राप्त होता है। देखिए नंबर 5 है होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है आपको बताया, दोबारा फिर सुन लेंगे जिससे कि आपको याद हो जाए। एक एमाइड रिएक्शन करता है ब्रोमीन के साथ अल्कलाई मीडियम में, यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो देखिए कैसे रिएक्शन होगी। हमारे पास कोई ये एमाइड है RC≡ONH2
और ये रिएक्शन देगा ब्रोमीन के साथ Br2 इसकी प्रेजेंस में के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और ध्यान है KOH के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 4 मॉलिक्यूल का यूज होगा। देखिए और आपको सबसे पहले तो मिल जाएगा प्राइमरी एमीन RNH2 यानी इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है CO C डबल बॉन्ड O वो नष्ट हो जाता है। होफमान ब्रोमाइड की में क्या होता है जो कार्बोनिल ग्रुप है एमाइड का वो नष्ट हो जाता है और आपको 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। साथ ही आपको यहां पर पोटेशियम ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल 2 के Br और साथ ही यहां पर आपको एक मॉलिक्यूल पोटेशियम कार्बोनेट CO3 का प्राप्त होता है प्लस में 2 मॉलिक्यूल H2O के ये आपको यहां पर प्राप्त होते हैं। यह है होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर हम पढ़ते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या होता है थैलेमाइड जो थैलिक एसिड से प्राप्त होता है थैलिक एसिड की रिएक्शन कराई जाती है अमोनिया के साथ तो आपको थैलेमाइड प्राप्त होता है। वो थैलेमाइड KOH के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम थैलेमाइड बनाएगा जिसका बाद में रिडक्शन कराकर आपको या एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराकर और ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। दोबारा सुन लीजिएगा चीख से डिस्टर्ब हो गए। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में जो थैलिक एसिड है उसके अमोनिया के साथ रिएक्शन करा के आपको थैलेमाइड प्राप्त करना होगा। थैलेमाइड KOH के साथ रिएक्शन करके बनाएगा पोटेशियम थैलेमाइड और इस पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन होगी एल्किल हैलाइड के साथ। जो पोटेशियम थैलेमाइड है वो एक न्यूक्लियोफाइल का कार्य करेगा और एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा यानी ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो आपको मिलेगा एन एल्किल थैलेमाइड जिसका आप बेसिक मीडियम में NaOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराकर आपको प्राप्त होगा प्राइमरी एमीन और थैलिक एसिड। देखिए गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस ठीक है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हमने बताया आपको थैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे तो आपको थैलेमाइड प्राप्त होता है। तो डायरेक्ट थैलेमाइड ही ले लेंगे थैलेमाइड से स्टार्ट करते हैं नहीं तो रिएक्शन ज्यादा बड़ी हो जाएगी यहां पर। तो थैलेमाइड ये होता है थैलेमाइड थैलेमाइड थैलिक अम्ल का एनहाइड्राइड होता है। थैलेमाइड जो होता है वो थैलिक अम्ल का एक एनहाइड्राइड जो है उससे ही बनता है जिसको थैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड मैं रिएक्शन यहां पे करा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये थैलिक एसिड हुआ OH जिसको आप गर्म करेंगे तो उससे एक वाटर का मॉलिक्यूल माइनस के H2O सेपरेट होगा और आपको यहां पर प्राप्त होगा थैलिक एनहाइड्राइड। ये थैलिक एसिड हुआ एसिड और यहां पर आपको प्राप्त होता है थैलिक एनहाइड्राइड। ये थैलिक एनहाइड्राइड और जैसे मैंने बताया ये थैलिक एनहाइड्राइड रिएक्शन किसके साथ करता है अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है और आपको प्राप्त होता है यहां पर NH3 के साथ रिएक्शन कराई माइनस के H2O और आपको प्राप्त होता है थैलिक एनहाइड्राइड। जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको प्राप्त होगा थैलेमाइड। NH ये है थैलेमाइड ठीक है बेटा। तो ये रिएक्शन ज्यादा लंबी हो जाए इसलिए हम डायरेक्ट थैलेमाइड ले लेते हैं यहां से और थैलेमाइड की रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ।
देखिए ये रहा थैलिमाइड, वो मैंने आपको दिखा दिया कैसे बनेगा, कैसे उधर होता है। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, एन एच, ये हो गया थैलिमाइड, थैलिमाइड। अब थैलिमाइड की रिएक्शन कराते हैं हम के ओ एच के साथ। क्यूएच के साथ रिएक्शन कराने पर आपको प्राप्त होता है यहां पर पोटेशियम थैलिमाइड, एन के, ठीक है, और माइनस H2O, इस प्रकार। अब ये हो गया पोटेशियम थैलिमाइड। अब ये पोटेशियम थैलिमाइड रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड के साथ। ये अब ये एक न्यूक्लियोफाइल बन गया इस प्रकार, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो ये रिएक्शन देगा अब किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, और फिर यहां पर बना देगा एन एल्किल थैलिमाइड, एन एल्किल थैलिमाइड। देखिए प्लस आर एक्स, और ये बन गया एन एल्किल थैलिमाइड, इधर से माइनस के एक्स बाहर, ठीक है, पोटेशियम हैलाइड बाहर, और इस प्रकार ये बन गया एन एल्किल थैलिमाइड, यानी एन एल्किल थैलिमाइड, थैलिमाइड, ठीक है, एन एल्किल थैलिमाइड। अब ये एन एल्किल थैलिमाइड क्या करेगा, इसका हम कराते हैं हाइड्रोलाइसिस, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में, NaOH और H2O, इस प्रकार। तो आपको प्राप्त होता है यहां पर थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, और प्लस RnH2 यानी 1 डिग्री एमीन, ठीक है, और यही हमें बनाना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के बाद रिडक्टिव एमिनेशन, लास्ट रिएक्शन है रिडक्टिव एमिनेशन, रिडक्टिव एमिनेशन। इसमें क्या है, इसमें एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं, जिससे आपको इमीन प्राप्त होती है, इमीन, और जिसका रिडक्शन कराकर आप एमीन प्राप्त करते हैं, ठीक है। एथिल अल्कोहल इसमें भी रहेगी। जैसे हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है, हाइड्रोजन ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड की रिएक्शन आप करा रहे हैं NH3 के साथ, तो आपको प्राप्त होता है यहां पर एक इमीन, एडिशन प्रोडक्ट, इमीन, कैसे, RHC डबल बॉन्ड NH, ये, और माइनस के यहां से H2O, एक प्रोडक्ट ये मिलेगा, इमीन, इमीन, ठीक। इस इमीन का रिडक्शन कराते हैं हम निकेल की प्रेजेंस में H2Ni, तो आपको प्राप्त होता है यहां पर RCHNH2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCH2NH2, जो है 1 डिग्री एमीन, ठीक है, एक रिएक्शन। इसके बाद एक रिएक्शन कीटोन की भी कर लेंगे,
C डबल बॉन्ड O R प्लस NH3, तो आपको यहां पर प्राप्त होगा इमीन, यानी R C डबल बॉन्ड NH, ये इमीन क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दिया H2, तो आपको प्राप्त हो गया RRCH NH2, यानी इस प्रकार से एमीन, ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री एमीन। ठीक है बेटा, कई मेथड आपको करा दिए, नंबर 5, ये नंबर 6 है, ये नंबर 7 है। ठीक है, तो आपने होफमान ब्रोमाइड रिडक्शन पढ़ा, ये रिएक्शन पढ़ी, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। उसमें क्या होता है, ब्रोमीन की रिएक्शन कराई जाती है एमाइड के साथ KOH की प्रेजेंस में, यानी बेसिक मीडियम में, तो आपको प्राप्त होता है 1 डिग्री एमीन और पोटेशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल। फिर है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, जिसमें थैलेमाइड का यूज किया जाता है और उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होती है, ये ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार आपने आज पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। अब आगे पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन्स में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट की। नंबर 1, बॉइलिंग पॉइंट। जो एमीन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, और यदि इनके बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करें अल्कोहल फिनोल्स के साथ, तो उनसे कम बॉइलिंग पॉइंट्स होगा एमीन्स का, क्योंकि ऑक्सीजन अल्कोहल और फिनोल में जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जिससे उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी वजह से जो अल्कोहल और फिनोल से उनका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन में एमीन्स के हाई होता है। तो दोबारा सुन लेंगे, जो एमीन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यदि हम कंपैरिजन करें अल्कोहल और फिनोल के साथ, तो जो अल्कोहल और फिनोल्स हैं उनमें भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। चूंकि जो ऑक्सीजन है अल्कोहल और फिनोल्स में वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन, इसलिए अल्कोहल और फिनोल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं कंपैरिजन एमीन्स के। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा किसका, अल्कोहल और फिनोल्स का, उसके बाद एमीन्स का। इसमें भी यदि हम बात करें 1 डिग्री एमीन्स की, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा 1 डिग्री एमीन्स का, 1 डिग्री एमीन का ग्रेटर रहेगा देन 2 डिग्री एमीन से। और यदि इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर की बात करें, और फिर 3 डिग्री एमीन से। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो ज्यादा रहेगी, ग्रेटर GREATER ग्रेटर देन 2 डिग्री 3 डिग्री, क्योंकि इसमें जो एमीन के NH3 के यानी प्राइमरी एमीन की यदि हम बात करें RNH2 के, तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2 डिग्री में एक हाइड्रोजन करेगा और 3 डिग्री में उससे कम हो जाएगा। तो इसी वजह से ऐसी कारण 1 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, और इसी कारण से 1 डिग्री एमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है कंपैरिजन में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स के।
यदि हम इनकी सोल्युबिलिटी की बात करें, नंबर 2 सोल्युबिलिटी की बात करते हैं, नंबर 2 सोल्युबिलिटी। तो जो लोअर एमिन्स होते हैं, यानी जिनका मॉलिक्यूलर जो वेट है या मोलर मास कम है, ऐसे एमिन्स, या हम कहें कि लोअर एमिन्स, उनमें सोल्यूबल होते हैं किसमें? वाटर में, क्योंकि वे वाटर के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाएगा या हम हायर एमिन्स की ओर बढ़ेंगे या एरोमेटिक एमिन्स की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि एरोमेटिक एमिन्स का भी जो मोलर मास होगा वो ग्रेटर होगा देन लोअर एमिन्स के। तो मोलर मास बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगी। तो इसी वजह से जो सोल्यूबिलिटी है वो कम हो जाएगी मोलर मास के इंक्रीज होने से। तो जो लोअर एमिन्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल ऑफ लोअर एमिन्स, किसमें? वाटर में। जो ग्रेटर एमिन्स होते हैं जिनका मोलर मास ज्यादा होता है, एरोमेटिक एमिन्स होते हैं, वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं अपने साइज और मोलर मास के बढ़ने के कारण। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।